Good morning, dear student. Today I am going to teach chapter number 6, physical activity and leadership training. फिजिकल एक्टिविटी मीन्स कि जो हम डेली रोज को अपनी एक्टिविटीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे वॉक, हमारे होमवर्क हो गया, कोई भी एनी स्टडी, दैट इज एक्टिविटी। एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज में डिफरेंट होता है। एक्टिविटी हम डेली हर रोज करते हैं विदाउट रेस्ट, एंड एक्सरसाइज में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज अपने बाइसेप्स की एक्सरसाइज की। आफ्टर 40 आवर्स बाद में उसकी दोबारा एक्सरसाइज करना, उसको रेस्ट पीरियड जरूरी है, उसका रिकवरी पीरियड होना जरूरी है। जैसे कि हम वीक में 6 डे अपना वर्कआउट करते हैं और संडे को प्रॉपरली रेस्ट करते हैं। बट एक्टिविटी में क्या है, वो कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू मींस कि विदाउट रेस्ट चलता है। एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, लीडरशिप मींस कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारा कैप्टन, टीम कप्तान, कोई लीडर, जैसे कि हमारे इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और टीम कैप्टन जैसे क्रिकेट में है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अब और फुटबॉल में है सुनील छेत्री। दैट इज लीडरशिप। टाइप ऑफ लीडरशिप, फर्स्ट प्रोफेशनल लीडरशिप मींस कि जैसे हमारे टीचर्स, ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, वो है प्रोफेशनल लीडर्स। डेमोक्रेटिव लीडर मींस कि जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, जैसे कि हमारे पॉलिटिकल में मिच्योर, इसमें क्या आता है, ये टू टेस्ट होते हैं, मिच्योर, इनमिच्योर। मिच्योर में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो कुछ टाइम के लिए ही सिलेक्ट किए जाते हैं, उन्हें लोगों द्वारा ही सिलेक्ट किया जाता है। इनमिच्योर में क्या होता है, जैसे टीम गेम लीडर, वो क्या है कि हम एक मैच के लिए भी हो सकता है या परमानेंट के लिए भी हो सकता है, इनमिच्योर लीडर। एंड सेकंड इज टॉपिक लीडरशिप क्वालिटी, कि जो हमारा लीडर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। विदाउट क्वालिटीज तो हम कोई लीडर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर उसमें कोई क्वालिटी नहीं है तो हमारी जो अगुवाई कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम, फुटबॉल टीम है, अगर उसमें कैप्टन ही नहीं बेटर होगा, उससे क्या होगा, हमारी टीम मैच लूज कर देगी। इसलिए लीडरशिप में अच्छी क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज सोशल मींस कि हर कोई भी उसमें भेदभाव ना करना, मींस कि किसी कास्ट रिलेटेड या रिलीजन रिलेटेड कोई भी भेदभाव ना होना, कि सभी प्लेयर, हमारी जो टीम्स होती हैं उसमें अलग अलग डिफरेंट रिलीजन, कास्ट के जो प्लेयर हैं रिप्रेजेंट करते हैं हमारी टीम को। और सोशल में क्या होता है कि हमारे समाज में बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग धर्म और अलग अलग कास्ट के रहते हैं, जिससे क्या होता है कि लीडरशिप को उसका कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और सोशल को आगे रखकर क्या अपनी टीम को आगे ले आने के लिए सभी के साथ भेदभाव एक होना चाहिए। गुड हेल्थ मीन कि फिजिकली तौर पर फिट होना चाहिए, मीन्स के साइकोलॉजिकली तौर पर हर काम के लिए उसका प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। अगर साइकोलॉजिकली या हेल्थ तौर पे वो वीकनेस है, जिससे क्या होगा, उसका डिसीजन लेने में, जहां कोई काम करने में वो अच्छा साबित नहीं हो पाएगा। सेकंड इज हॉनेस्ट मीन्स कि ईमानदार होना चाहिए, कोई भी करप्शन या करप्ट नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारी टीम या हमारे समाज या हमारी सोसाइटी पर इफेक्ट पड़े, जिससे कि उसके करप्शन का। इंटरेस्ट इन रिसर्च में क्या होगा कि कोई भी वो इंटरेस्टेड होना चाहिए, मीन्स कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारी टीम में क्या है कि कैप्टन होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट रखना चाहिए कि गेम में इंटरेस्ट बना रहे, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हैंडल करना उसको, कि देखना कि किस हैंडल। कई बार क्या होता है, हमारी टीम मैच लूज कर रही होती है और प्लेयर का मोटिव लेवल है वो डाउन चला जाता है, और मैच को इंटरेस्ट बनाने में क्या किसका सबसे बड़ा रोल होता है, हमारे लीडर का।
अगर उसमें इंटरेस्ट बनाती है और रिसर्च कर मीन रिसर्च में क्या होगा कि वो सिचुएशन जहां अपनी प्लानिंग को चेंज कर दे, जिसके हमारी टीम बॉन्ड कर जाए। क्रिएटिव मीन कि अलग अलग सिचुएशन या अलग अलग हमारे डिसीजन मेकिंग करने वाला होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के कैसे सिचुएशन में कैसा रिजल्ट लेने के लिए हमें वो करना चाहिए। और वो क्रिएटिव होना चाहिए कि मीन्स के सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लानिंग करने वाला होगा। अगर हम पहले से प्लानिंग कर ले और वहां पर सिचुएशन चेंज हो जाए, वो प्लानिंग ना आए, वो इमीडिएटली क्या हो, कोई न्यू प्लान क्रिएट करे जिससे कि वो हमारी टीम बॉन्ड कर सके। एंड क्रिएटिव लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन, कि जो हमारी फिजिकल एजुकेशन में है कैसे हम उसको एक अच्छा लीडर हम प्रोवाइड करते हैं। मीन फर्स्ट है सुपरविजन ड्यूटी। सुपरविजन मीन कि कोई हम वर्क करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी एक टीम है, टीम के ऊपर ट्रेनिंग सेशन चल रहा है मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम। उस पर क्या होगा, सुपरविजन मीन के सुपरविजन कोच के द्वारा सुपरविजन की जाती है कि कौन से प्लेयर में कौन सी कमी है, उस कमी को दूर कर हमारी जो एक अच्छी परफॉर्मेंस ली जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स कि जो भी हमें काम दिया गया उसको पूरी हॉनेस्टी तरीके से पूरा करना। मीन्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी तरह से समझना, अंडरस्टैंडिंग करना कि ये मेरी ड्यूटी है कि उसको प्रॉपरली तरह से वर्क करना। डिवेल्प स्किल में क्या होता है कि हमारे जो फिजिकल एक्टिविटी में जो हम कोच बनाते हैं या लीडर चुनते हैं, उसमें क्या होता है कि न्यू स्किल उसकी डेवलप होती हैं हर टाइम अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपने डिसीजन बदलते हैं, देखते रहते हैं। इससे क्या होता है, उसकी स्किल डेवलप होती है कि किस सिचुएशन में मुझे कौन सा डिसीजन लेना है और कब कैसा डिसीजन लेना है। रिकग्नाइजेशन मीन कि उसकी अलग जैसी और उसका अलग पहचान होनी चाहिए एक लीडर की। लीडर मीन्स कि हमारे जैसे आईपीएल में होता है, फॉर एग्जाम्पल आईपीएल में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रन होता है या सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उनको क्या देते हैं, हम ऑरेंज कैप देते हैं कि उनकी अलग दिख होती है कि डिफरेंट देखते हैं सबसे, कि हाँ इनका आईपीएल में इनके सबसे ज्यादा स्कोर है और इनकी सबसे ज्यादा विकेट है। इसी तरह से हमारे जो लीडर हैं उनकी जो है अलग जर्सी कैप होनी चाहिए, जिससे कि उनका पता लग सके कि ये लीडर है इस टीम का या सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स मींस कि जो हमारे स्पोर्ट्स होते हैं टू टाइप्स के होते हैं। एक स्पोर्ट्स होते हैं जो हमारे ग्राउंड पर, एक स्पोर्ट्स होते हैं नेचर, जिनको हम बोलते हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स। नेचर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स में क्या होता है कि नेचर की जो चीजें हैं, मीन्स हिल स्टेशन, कोई रिवर होगी, उन पर जो हम स्पोर्ट्स करते हैं, आइस पर हो गया, वो स्पोर्ट्स उनको हम एडवेंचर स्पोर्ट्स बोलते हैं। फर्स्ट इज रॉक क्लाइंबिंग। रॉक क्लाइंबिंग मीन क्या होता है कि एक रोप की हेल्प से एक हिल स्टेशन या हिल पर प्रॉपरली ऊपर जाया जाता है। एक टू टाइप्स की होती है, सिंपल एंड डिफिकल्ट। सिंपल में क्या होता है कि एक ढलान है, जैसे हमारे ब्रिज होते हैं शहरों में, बड़े बड़े ब्रिज होते हैं, उसकी तरह से एक ऊपर से रोप को बांध लिया और नीचे से उसको पकड़ कर जाया जाता है। और सेकंड में क्या होता है, डिफिकल्ट में क्या होता है कि पूरी प्रॉपरली जो हिल है वो 90 डिग्री के एंगल पर है, उस पर चढ़ा जाता है, उसको हम डिफिकल्टी में कहते हैं। ट्रैकिंग मीन के ट्रैकिंग क्या होता है कि वॉक की जाती है, कि जिससे क्या होता है उसको हम हिल स्टेशन एरिया में ट्रैकिंग बोलते हैं। ट्रैकिंग इज द थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज इजी मीन जैसे कि हमारे प्लेन एरिया में ट्रैकिंग की जाए, वॉक की और वापस आ गए। फिर आता मॉडरेटेड में क्या होता है, उसमें प्लेस को दिया जाता है, जैसे कि हमारे फॉर एग्जांपल हमने संगरूर टू
पटियाला जाना है विदाउट रेस्ट, चाहे हमको डे और नाइट लग जाए टाइम, विदाउट रुके उसको हम सेट करें। थर्ड इज चैलेंज। चैलेंज मीन्स के डिफिकल्ट वे में से होकर जाना पूरी तरह। डिफिकल्ट मीन कि जैसे कि हिल स्टेशन में क्या होता है कि दो पहाड़ियों के बीच से होकर जंगल में से जाना पड़ता है, उसको हम डिफिकल्ट, जहां पर बहुत ज्यादा रिस्क हो उसको हम डिफिकल्ट ट्रैकिंग बोलते हैं। रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग मीन्स क्या होता है कि रिवर राफ्टिंग में क्या होता है कि हमारे जो पानी पर रोइंग की जाती है, एक तो सिंपल होता है कि जिसमें जैसे हमारे रोइंग इवेंट होते हैं, पानी स्टेबल होता है एक ही जगह पर। इसमें क्या होता है कि पानी बहुत ही ज्यादा ढलान से फास्ट आता है, इतनी स्पीड से आता है कि उसमें ज्यादा किया जाता है। इसमें डंपिंग स्पोर्ट्स आता है। डंपिंग, डंपिंग में मीन क्या होता है, पानी की लहरें आती हैं ऊपर से और नीचे से ऊपर को जाती हैं, पहले ऊपर से आती हैं फिर नीचे को ऊपर से जाती हैं, उसमें की जाती है डंपिंग रिवर राफ्टिंग। माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग में क्या होता है कि लोग जैसे हमारे हिमालय पर्वत, उसमें माउंट एवरेस्ट पर जो लोग जाते हैं ये की जाती है माउंटेनियरिंग। इसमें क्या होता है कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ा जाता है जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होता है। एंड सर्फिंग। सर्फिंग में क्या होता है कि समुंदर पर की जाती है, ये समुंदर की ऊंची ऊंची लहरों पर की जाती है। ये समुंदर की लहरों जब आती हैं उस पर सर्फिंग की जाती है। मीन एक वुडन का होता है, उस पर खड़े होकर लहरों पर उसकी स्पीड बनाकर उसमें की जाती है। पैराग्लाइडिंग। पैराग्लाइडिंग में क्या होता है कि हमारे जो पैराशूट होते हैं वो हिल स्टेशन से या प्लेन एरिया में से ऊपर की ओर जाया जाता है एयर में। इसमें क्या होता है, हमारे सेफ्टी मेजर मेनली प्रॉपरली यूज होने बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर हम विदाउट सेफ्टी मेजर में यूज किए बिना करेंगे उससे क्या होगा, हमारी डेथ होने के बहुत ज्यादा चांस होता है। सेफ्टी मेजर में क्या होता है, फर्स्ट एड किट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अदरवाइज कोई भी रेयर चांसेस हो जाए, जैसे हमारे कोई करते हुए कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए हमारा जो है उससे इंजरी आ जाए, ताकि हमारा प्रॉपर इलाज किया जा सके। सेकंड इज इक्विपमेंट। इक्विपमेंट इंपॉर्टेंट रोल करता है। हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स करने से पहले हमें क्या क्या अपने इक्विपमेंट को प्रॉपरली चेक कर लेना चाहिए, कि जिससे क्या होगा हमारे पता लग सके कि किसी इक्विपमेंट के में कोई खराबी तो नहीं है। जैसे कि रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग के हमारे रोप को देख अच्छी तरह से चेक कर लेना, कहीं से रोप कटा तो नहीं है। टुडे जैसे हमने किया टाइप ऑफ लीडर। लीडर में क्या, प्रोफेशनल लीडर। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे ऑफिसर जो आ जाते हैं, जैसे हमारे डिप्टी कमिश्नर्स वो वगैरह, डेमोक्रेटर के जो लीडर्स हैं, जो पीपल लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, मैच्योर, इमैच्योर। लीडर्स क्वालिटी के कौन सी उसमें होनी चाहिए, सोशल, गुड हेल्थ, हॉनेस्ट, इंटरेस्ट इन रिसर्च। इंटरेस्ट इन रिसर्च में के खोज करने वाला होना चाहिए, कि वो अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग हर एक चीज को देखकर अपने डिसीजन मेकिंग कर सके। क्रिएटिव मीन्स के हर एक प्लान को चेंज करने वाला हो और लोगों के साथ मिलकर प्लान को चेंज करे। कि थर्ड था क्रिएटिव लीडर थ्रू फिजिकल एजुकेशन, के कौन सी हम फिजिकल एजुकेशन में कैसे एक लीडर को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। उसमें क्या था, सुपरविजन ड्यूटीज, responsibilities, develop skill, recognitions, and last topic, adventure sports, rock climbing, trekking, river, mountaineering, surfing, and paragliding.